शुभोदय बच्चों। आज हम और एक नए पाठ से जा रहे हैं। पाठ का नाम है कारतूस। पाठ का नाम क्या है? कारतूस। आपको कारतूस का अर्थ पता है? कारतूस माने बुलेट। जो गन में रहता है ना बुलेट, उसको बोलते हैं कारतूस। वो छोटा रहता है लेकिन बहुत ही पावरफुल है ना। तो पाठ का नाम क्या है? कारतूस। इसके लेखक कौन है? हबीब तनवीर। हबीब तनवीर। ये जो घटना है ये हमारी हिस्ट्री में बीती हुई घटना है। 1799 में 1799 में हुई एक घटना है। देखेंगे इस घटना में किसके बारे में, कौन सा इतिहास के बारे में यहाँ पर दिया गया है। कहानी कब की है? 1799 की। और किसकी है, क्या है? एक नाटक की तरह। एक नाटक माने यहाँ पर एक कन्वर्सेशन के हिसाब से इसको नाटक के रूप में भी हम लोग ले सकते हैं। ये एक कन्वर्सेशन एक हिसाब से पाठ है। पाठ का नाम क्या है? कारतूस। और उसके लेखक का नाम है हबीब तनवीर। लेखक का नाम क्या है? हबीब तनवीर। चले बच्चों पाठ में चले। देखिए, तो मैंने बताया ना एक नाटक के रूप में हम लोग करते हैं। यहाँ पर कैरेक्टर्स दिए गए हैं, उसके हिसाब से यह घटना जो है हुई है। इसमें पात्र हैं। पात्र माने कैरेक्टर्स। क्या कौन कौन है कैरेक्टर्स यहाँ पे? कर्नल, लेफ्टिनेंट, सिपाही, सवार। सवार माने घोड़े पर सवार होके आने वाला एक सवार आदमी। पात्र कौन कौन है? कर्नल, लेफ्टिनेंट, सिपाही, सवार। सिर्फ ये चारों के बीच में ही हमारी ये जो घटना है घटी थी। ये इतिहास से संबंधित है। ये कब की कहानी है? 1799 1799 की कहानी है। ये हुआ एक रियल स्टोरी है। दिस इज वन रियल स्टोरी। इसकी अवधि है ओनली फॉर 5 मिनट्स। ये सिर्फ 5 मिनट की घटना है। समय है रात्रि का समय, रात का समय था। और स्थान कौन से प्लेस में यह घटना घटी थी इसके बारे में दे रहे हैं। ये घटना घटी थी गोरखपुर के जंगल में, कर्नल कॉलेज के खेमों का अंदरूनी हिस्सा। ये कहाँ हुई थी? गोरखपुर जंगल के अंदरूनी हिस्से में। गोरखपुर जंगल जो है उस फॉरेस्ट के अंदरूनी हिस्से में यह घटना हुई थी। कर्नल कॉलेज के खेमों में। खेम माने यहाँ पर क्या है? डेरा। खेम माने क्या है? डेरा माने टेंट डाल के रहते हैं ना, उसको बोलते हैं खेमों। वहां पर उस खेमों के बाहर यह हुई एक घटना है। तो देखिए पात्र कौन कौन है बच्चों? कर्नल, लेफ्टिनेंट, सिपाही, सवार। कितने समय की अवधि है? सिर्फ 5 मिनट की। ये कब हुई घटना है? 1799 में हुई घटना है। समय कौन सा था? रात्रि का समय, नाइट टाइम था। कहाँ पर हुआ था? गोरखपुर के जंगल में, कर्नल कॉलेज के खेमों के अंदरूनी हिस्से में। गोरखपुर जंगल के अंदरूनी हिस्से में कर्नल कॉलेज के खेमों में माने वहां पर उनके डेरों के पास यहाँ घटना जो है हुई थी। अभी चले पाठ के पूरे अंदर। ये था बच्चे देखेंगे पाठ में। देखना कैरेक्टर्स है ना, इसलिए यहाँ पर दो अंग्रेज बैठे बातें कर रहे हैं। कर्नल कॉलेज और एक लेफ्टिनेंट खेमों के बाहर है। चांदनी छिटकी हुई है, अंदर लैंप जल रहा है। दो अंग्रेज बैठे बातें कर रहे हैं। दो अंग्रेज बातें कर रहे हैं। दो अंग्रेज ब्रिटिशर्स बातें कर रहे हैं। एक है कर्नल कॉलेज, एक है कर्नल कॉलेज और एक है लेफ्टिनेंट। और दूसरा कौन है? लेफ्टिनेंट। कहाँ पर? खेमो। खेमो माने डेरा या तंबू। माने जो टेंट होते हैं ना, टेंट डालते हैं ना, वो उसको बोलते हैं डेरा। के बाहर, उसके बाहर चांदनी छिड़की हुई थी। चांदनी रात थी, फुल मून डे था, इसलिए फुल लाइटिंग था, फैली हुई थी। अंदर लैंप जल रहा था, लेकिन टेंट के अंदर जो है लैंप जो है एक जल रहा था। ये था फर्स्ट स्टार्टिंग दृश्य। आगे देखिए। कर्नल कर्नल लेफ्टिनेंट से कुछ बोल रहा है। क्या बोल रहा है कर्नल? जंगल की जिंदगी बड़ी खतरनाक होती है। लेफ्टिनेंट हफ्तों हो गए यहाँ खेमा डाले।
हुए। सिपाही भी तंग आ गए हैं, ये वजीर आली आदमी ही या भूत, हाथी नहीं लगता। खेमा माने फिर से मीनिंग यहाँ पर दिया गया, देखना, डेरा या तंबू, डेरा या तंबू, हट्स। कर्नल लेफ्टिनेंट से बोल रहा है, क्या बोल रहा है, जंगल की जिंदगी बड़ी खतरनाक होती है, फॉरेस्ट में रहना जो है बहुत ही खतरनाक है, इट इज वेरी डेंजरस। लेफ्टिनेंट, व्हाट यू वाज टेलिंग, हफ्तों हो गए, माने सम वीक्स पास्ट ऑन, वीक्स जो है पास हो चुके हैं, यहाँ खेमा डाले हुए कुछ हफ्ते हो चुके हैं। सिपाही भी तंग आ गए, सोल्जर्स जो है वह भी बहुत तंग आ गए हैं। ये वजीर आली आदमी है, ये भूत हाथ नहीं लगता। एक्चुअली कर्नल और लेफ्टिनेंट उस जंगल में किस लिए आए थे, दे वांट टू कैच वजीर आली, दे वांट टू कैच वजीर आली को पकड़ना चाहते थे, इसलिए उस जंगल में टेंट डालकर वो लोग अपना वहां पर रुकाब जो है वहां पर बिठाए थे। लेकिन ये वजीर आली जो है, दोनों क्या बात कर रहे हैं, वजीर आली जो है आदमी है या भूत, हाथ ही नहीं लग रहा, बहुत दिन से ट्राई कर रहे हैं, दे वांट टू कैच ए पर्सन, लेकिन वहां हाथ नहीं लग रहा है। तब वो लोग बोल रहे हैं कि हाथ आदमी है या भूत, उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं। आगे चलकर देखें बच्चों क्या है। चलिए बच्चों ये हुआ ना, आगे देखते हैं कि क्या हुआ। अभी लेफ्टिनेंट बोल रहा है, क्या बोल रहा है लेफ्टिनेंट, कर्नल कालीज ये सऊदत आली कौन है, कर्नल आसिफुद्दौला का भाई वजीर आली और उसका दुश्मन। असल में नवाब आसिफुद्दौला के यहाँ लड़के की कोई उम्मीद नहीं थी। वजीर आली की पैदाइश को सऊद आली ने अपनी मौत घायल किया। लेफ्टिनेंट बोल रहा है, कर्नल कालीज ये सऊदौला कौन है, he was asking about that सऊदौला, ये सऊदौला कौन है, सऊदौला कौन है, कौन है सऊदौला, कर्नल बोल रहा है, आसिफुद्दौला का भाई, आसिफुद्दौला जो है ना उसका भाई है सऊदौला, बोथ आर ब्रदर्स, सऊदौला एंड आसिफुद्दौला बोथ आर ब्रदर्स। वजीर आली और उसका दुश्मन, यहाँ पर आसिफुद्दौला का बेटा पुत्र कौन है, वजीर आली, ओके, आसिफुद्दौला एंड सऊदौला बोथ आर ब्रदर्स। आसिफुद्दौला का पुत्र कौन है, हु इज सन वजीर आली, ओके। हियर सऊदौला इज द एनिमी फॉर हिज ओन ब्रदर आसिफुद्दौला और उसके बेटे के ऊपर, वजीर आली के ऊपर। असल में why he was against, असल में नवाब आसिफुद्दौला के यहाँ लड़की की कोई उम्मीद, आशा, भरोसा नहीं थी। एक्चुअली फर्स्ट स्टार्टिंग ये आसिफुद्दौला के कोई बच्चे नहीं थे, संतान नहीं थे, तो इनके जब संतान नहीं है तो ऑटोमेटिकली हु विल रूल, सऊदौला विल बी रूल, क्योंकि आसिफुद्दौला भाई के बाद किसके पास जाएगा, ये सऊदौला के पास जाएगा, क्योंकि इसके कोई बच्चे नहीं है। बट अनएक्सपेक्टेडली क्या हुआ, वजीर आली बॉर्न, आसिफुद्दौला को एक लड़का पैदा हुआ, लड़के का नाम क्या है, वजीर आली। देन वजीर आली बॉर्न, ऑटोमेटिकली वो रूलिंग जो है किसको जाएगा, वजीर आली विल बी गेट ना। सो देन सऊदौला गॉट एंग्री, सऊदौला को गुस्सा आया था अपने भाई के ऊपर और उसके बेटे के ऊपर। पैदाइश को सऊद आली ने अपनी मौत घायल किया। When he born, वजीर आली born, then what happened, सऊद अली ये जो है क्या हुआ था, उसने अपनी मौत कायम कर ली। He want to kill that वजीर आली, he want to kill that वजीर आली, he tried a lot, सऊद अली बहुत ट्राई किया था वजीर आली को मारने के लिए, but he did not got success। उसके बाद क्या हुआ देखेंगे। लेफ्टिनेंट, मगर सऊद आली को अवध के तख्त पर बिठाने में क्या मसलहत थी। तख्त, तख्त माने क्या है, राज सिंहासन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तख्त, राज सिंहासन। यहाँ पर देखना, बिठाने में
मसलियत रहस्य क्या है, व्हाट इज इट अ सीक्रेट. लेफ्टिनेंट इज आस्किंग अगेन टू द कर्नल. एक्चुअली अवध के राजा कौन थे, असदुल्ला थे. अवध के राजा कौन थे, असदुल्ला, वजीर अली के फादर. देन that will belongs to वजीर अली. but here what happened, क्या हुआ था, ब्रिटिशर्स they gave the ruling to साउदौला. क्यों दिए थे, because they have one trick, they have one trick. किस लिए, अभी देखेंगे. कर्नल, साउद अली हमारा दोस्त है. साउद अली जो है he was the friend for the Britishers. एक्चुअली ब्रिटिशर्स को फ्रेंड माने ये टू गिव सम प्रॉपर्टी समथिंग ना, वही. बहुत ऐश पसंद करता है एंड ही लाइक्स टू लिव विलास जीवन. ऐश माने भोग विलास को पसंद करने वाला, माने हमेशा विलास जीवन बिताने वाला. इसलिए हमें अपनी आधी मूल्यत माने जायदाद दे दी और 10 लाख रुपए नगद. अब वो भी मजे करता है और हम भी. So actually he want to take the seat na, Saudullah want to take the seat, so he needs somebody's help. So he went and he met with that Britishers. ये जाकर क्या हुआ था, उस Britishers से फ्रेंडशिप किया था. The Britishers gave support. Britishers जब support मिल गया, then he became as a king. Then Saudullah became as a king. So उसके पापा साउदौला जब king बन चुका था, then what he did, he gave half of the property. जायदाद जो है, हाफ ऑफ द प्रॉपर्टी जायदाद जो है वह ब्रिटिशर्स को, एंड along with the 10 lakh rupees, along with the 10 lakh rupees he gave to the Britishers. So now what happened, he also happy and Britishers also happy. Why? Because they got 10 lakh rupees and half of the property of that Awadh. इसलिए नेक्स्ट देखें. लेफ्टिनेंट, सुना है ये वजीर आली अफगानिस्तान के बादशाह शाह जमा को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दे रहा है. लेफ्टिनेंट इज टेलिंग दैट आई हियर्ड अबाउट दिस वजीर आली. ही वाज दावत देना माने आमंत्रित, इनवाइट करना. किसको इनवाइट कर रहा है, अफगानिस्तान के बादशाह, अफगानिस्तान के बादशाह शाह जमा को ही वाज इनवाइटिंग. Who is inviting? Wazir Ali is invited to come and attack on Hindustan. I am here. I am there. मैं यहाँ पर हूँ. Okay, उसको अटैक को वापस रिटर्न करने के लिए मैं यहाँ पर रेडी हूँ. ये उसको इनवाइट करना है, वॉर के लिए इनवाइट कर रहा था वजीर अली. कदर, अफगानिस्तान को हम हमले की दावत सबसे पहले असल में टीपू सुल्तान दी. फिर वजीर अली ने भी उसे दिल्ली बुलाया और फिर शमशुद्दौला ने भी. सो एक्चुअली अफगानिस्तान के बादशाह को कौन कौन इन्वाइट किए थे, फर्स्ट टीपू सुल्तान इन्वाइट, कम एंड अटैक ऑन हिंदुस्तान, आई एम देयर बोल के टीपू सुल्तान फर्स्ट अनाउंसमेंट किया था. उसके बाद में वजीर अली, आफ्टर दैट शमशुद्दौला आल्सो इज देयर. ये तीनों क्या है, बहुत ही वीर है. ये तीनों जो है बहुत ही वीर है. लेफ्टिनेंट, कौन शमशुद्दौला, हुई शमशुद्दौला? कर्नल, नवाब बंगाल का नसीब थी, माने रिश्ते का भाई, बहुत ही खतरनाक आदमी. यहाँ पर नवाब बंगाल मीन्स हियर अगेन दैट वजीर अली's father only. नवाब बंगाल मीन्स who is that वजीर अली's father is there ना, आसिफुद्दौला. वजीर अली का फादर का निस्बती माने रिश्ते में, रिलेशन में भाई. शमशुद्दौला also रिलेशन में उसका भाई है. नवाब बंगाल माने यहाँ पर क्या होगा, he will become as a शमशुद्दौला is वजीर अली का अंकल है. शमशुद्दौला वजीर अली का अंकल है. One uncle is Saudullah, he was danger fellow. Another uncle is Shamshuddaulah, he was good person. बहुत ही खतरनाक. But Britishers के लिए he was danger fellow. For Britishers he is a danger. देखिए आगे. लेफ्टिनेंट,
इसका तो मतलब ये हुआ कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है। मीन्स इससे क्या पता चल रहा है, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, कंपनी की, कंपनी माने ईस्ट इंडिया कंपनी, कंपनी माने क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिशर्स जो दे केम टू स्टार्ट द बिजनेस ना, दैट ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से है, माने कंप्लीट हिंदुस्तान, फुल हिंदुस्तान ही उसका against is looking like that, complete Hindustan is that against। लेफ्टिनेंट, वजीर आली को आजादी बहुत खतरनाक है, हमें किसी न किसी तरह इसे शख्स को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। एंड व्हाट द लेफ्टिनेंट इज टेलिंग वजीर आली को, इफ यू लीव आउटसाइड इट इज वेरी डेंजर, इट इज वेरी डेंजर, फ्री से उसको रखने से डेंजर है। We have to arrest that person, उसको जैसे भी होगा अरेस्ट करना है। They came for that work only from long some weeks on, थोड़े वीक से वहां पर, हफ्तों से यहाँ पर वेट कर रहे हैं वजीर आली को पकड़ने के लिए, but they could not catch that person। कर्नल, पूरी एक फौज लिए उसका पीछा कर रहा हूँ और बरसों से वह हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है और इन्हीं जंगलों में फिर रहा है और हाथ नहीं आता। उसके साथ चंद जाबाज हैं, मुट्ठी भर आदमी, मगर ये दमखम है। कर्नल क्या बोले, यहाँ पर कुछ मीनिंग से देख लेना, बरसों, सालों माने सम इयर्स, धूल झोंकना माने धोखा देना, चीट करना, चीटिंग करना, और क्या है, जाबाज, जाबाज माने जान की बाजी लगाने वाले, रेडी फॉर फाइट। मुट्ठी भर, हार्डली फ्यू मेंबर्स, बहुत कम, दमखम बट शक्ति और दृढ़ता, वेरी स्ट्रॉन्ग। अभी देखिए इस पैराग्राफ का अर्थ क्या है। कर्नल क्या बोले हैं, पूरी एक फौज लिए उसका पीछा करो, कंप्लीटली वन कंप्लीट फौज विल बी देयर, सो मेनी सोल्जर्स वी हैव, उसको पकड़ने के लिए इतना हम लोग ट्राई कर रहे हैं। कब से ट्राई कर रहे हैं, बरसों से, फ्रॉम सो मेनी इयर्स ऑनवर्ड्स। लेकिन जैसे भी हो पकड़े जाने के लिए मैं वो अपने आंखों में धूप झोलना, आंखों में धूप झोलना, दिस इज वन मुहावरा, आंखों में धूल झोंकना माने ये एक मुहावरा है, चीटिंग करना। लेकिन क्या, जैसे भी वो एस्केप होकर निकल जा रहा है और इन्हीं जंगलों में फिर रहा है। एंड ही वाज देयर इन दिस फॉरेस्ट ओनली। हाथ नहीं आता, वो पकड़ नहीं पा रहे, उसके साथ along with only few members are there, चंद जाबाज, only few members are there, hardly मुट्ठी भर, very less, but they are very strong, but they are very strong, इसलिए हम उसे पकड़ नहीं पा रहे हैं। लेफ्टिनेंट, सुना है वजीर आली जाती तौर से भी बहुत बहादुर आदमी है। कर्नल, बहादुर ना होता तो यूं कंपनी के वकील को कत्ल कर देता। Lieutenant is telling, I hear that Wazir Ali is a very bahadur, brave person. Then Colonel is telling, yes, if he was not brave person, then कंपनी के वकील को, लॉयर को उसने कत्ल कर दिया था। कत्ल करना माने उसका मर्डर कर दिया था। क्यों किया था, देखना। लेफ्टिनेंट, ये कत्ल का क्या किस्सा हुई था कर्नल, what is it, why the situation came, what is the story, किस्सा माने स्टोरी क्या है, घटना क्या है, इंसिडेंट which incident, why this happened। कर्नल, किस्सा क्या हुआ था, उसको उसके पद से हटाने के बाद हमने वजीर आली को बनारस पहुंचा दिया और 3 लाख रुपए सालाना वजीफा मुकर्रर कर दिया। कुछ महीनों बाद गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ता तलब किया था। एक्चुअली वो जो सिंहासन जो है, द सीट विल बिलोंग्स टू दैट वजीर आली ना, लेकिन साउद अली को मिल गया क्योंकि ब्रिटिशर्स उसको सपोर्ट दिए थे ना। हाउ दे सपोर्टेड है, कैसे सपोर्ट दिए थे, सपोर्ट ही नहीं, उसको क्या किया थे, किस्सा यह कि उसका पद छीनकर, वजीर आली का जो पद छीनकर, उसका जो सीट है उसको छीन दिए थे और वजीर आली को क्या सुनाया था, 3 लाख रुपए, एवरी ईयर ही हैव टू पे 3 लाख रुपीस, 3 लाख रुपीस।
और कुछ महीनों के बाद उसके बाद में क्या था, उसे वही अवधि से उसको कलकत्ता माने यहाँ पर अभी जो प्रेजेंट कलकत्ता है ना, वहां पर उसको भेज दिया था। वजीर अली कंपनी के वकील के पास गया और बनारस में रहता था और उससे शिकायत की कि गवर्नर जनरल उसे कलकत्ता में क्यों तलब करता है। वकील ने शिकायत की परवाह नहीं की, उल्टा उसे बुरा भला सुना दिया। वजीर आली के तो दिल में यूं भी अंग्रेजों के खिलाफ नफरत कूट कूट कर भरी है, उसने खंजर से वकील का काम तमाम कर दिया। यहाँ पर देखना, तलब माने खोज, तलाश, सर्चिंग, एंड खंजर मीनिंग चाकू, नाइफ। वजीर आली he went and he gave complaint to the company वकील, कंपनी के जो लॉयर है, लॉयर को कंप्लेंट दिया था, शिकायत किया था, why the governor general is searching for me. Then वकील he did not listen anything, he said some bad words, बुरा भला कर दिया। और normally वजीर आली is against to the Britishers and that वकील also is British, one British person. So immediately he got angry. Then what he did, अपना खंजर जो चाकू था ना, उसे निकालकर वकील का काम तमाम कर दिया। काम तमाम करना, दिस ऑल्सो वन मुहावरा, माने मार डाला। काम तमाम करना माने मार डालना। Because of that reason he killed to that वकील, लेफ्टिनेंट, और भाग गया। ओके, उसको वहां पर मर्डर करने के बाद में ही एस्केप फ्रॉम देयर। कर्नल अपने जानी सरों समेत आजमगढ़ की तरफ भाग गया। आजमगढ़ के हुक्मरान ने उनको लोगों को अपनी हिफाजत में खागरा तक पहुंचा दिया। अब कारवां इन जंगलों में कई सालों से भटक रहा है। कर्नल, हाँ, ही एस्केप फ्रॉम देयर, उनके जानसारी माने उनके भरोसेमंद, सम सोल्जर्स, भरोसेमंद सोल्जर्स। व्हाट दे डिड, वजीर अली को वहां से आजमगढ़ लेके गए थे। आजमगढ़ के पास वो हुकुमार जो शासक थे, वहां का जो किंग था, ही हेल्प टू देम, और हिफाजत से सब मतलब देख रेख के साथ उनको क्या किया था, घाघरा पहुंचा दिया था। ही सेंट टू दैट अनदर प्लेस घाघरा। देन व्हाट हैपेंड, अब कारवां पैदल चलने वाले यात्रियों का समूह, काफिला इन जंगलों में कई सालों से भटक रहा है। नाउ दे आर स्टेइंग इन दिस फॉरेस्ट। वहां पर वकील को मारकर along with his some good friends, वो क्या हुआ था, friends and soldiers, okay, he went to Ajamgarh. In that Ajamgarh, वहाँ के जो शासक थे, वहाँ का जो किंग था, he helped them, and उसके help से क्या हुआ था, they went to Ghagra and from there now present they are there in this forest. लेफ्टिनेंट, मगर वजीर आली की स्कीम क्या है, और स्कीम माने योजना। व्हाट इज हिज स्कीम, उसकी वजीर अली की स्कीम क्या है, योजना क्या है, प्लान क्या है। कर्नल, स्कीम यह है कि किसी तरह नेपाल पहुंच जाए, अफगानी हमले का इंतजार करें, अपनी ताकत बढ़ाएं, साउथ अली को उसके पद से हटाकर खुद अवध पर कब्जा करें और अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दें। So what is his scheme? First, he want to enter into that Nepal. He want to enter into that Nepal. By Nepal जाकर he want to fight with that अफगानिस्तान के जो किंग है ना, बादशाह, उसके साथ he want to fight with that person. उसको हराकर, that अफगानी को हराकर, देन क्या होगा, उसको हराने से उसके सोल्जर्स जो है, उसके सोल्जर्स भी कमिंग इनटू दिस वजीर अली के अंडर में आ जाएंगे। देन उसका ताकत बढ़ जाएगा, उसका पावर जो है और भी इंक्रीज हो जाएगा। देन ही वांट टू अटैक ऑन दैट साउथ अली, उस साउथ अली को उस पद से हटाकर, उसके पोस्ट से हटाकर, देन ही वांट टू ऑक्यूपाई दैट अवध, एंड ऑक्यूपाई करने के बाद ही वांट टू व्हाट, अंग्रेजों को, ब्रिटिशर्स के हिंदुस्तान से भगा निकालना। दिस इज द प्लान। फर्स्ट ही वांट टू एंटर इनटू द नेपाल, उसके बाद में अफगानिस्तान से फाइट करेगा, अफगानियों से, हमारे अफगानिस्तान के बादशाह से फाइट करेगा,
उसके बाद उसका ऑटोमेटिकली उसका पावर बढ़ जाएगा। देन साउदौला के साथ फाइट कर कर ही विल टेक हिज अवध साम्राज्य एंड अवध साम्राज्य ने ही पूरे हिंदुस्तान में से, इंडिया से ही ब्रिटिशर्स को बाहर भगाना। दिस इज द प्लान ऑफ वजीर अली। नेक्स्ट देखिए लेफ्ट हैंड, नेपाल पहुंचना तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं, मुमकिन है कि पहुंच गया हो। ओके, दिस इज नॉट ए बिग इश्यू टू नेपाल, वहां पर जाना बहुत ही बड़ा मुश्किल तो नहीं है। ओके, मुमकिन है, इजीली ही विल गो देयर। कर्नल, हमारी फौजें और नवाब सऊदत अली खां के सिपाही बड़े सख्ती से उसका पीछा कर रहे हैं। हमें अच्छी तरह मालूम है कि वो इन्हीं जंगलों में है। एक सिपाही बड़ी तेजी से दाखिल होता है। तो एक्चुअली दिस इज इजी ओनली, उसके लिए इजी है, बट यहाँ पर क्या होता है, हमारे फौजी माने अंग्रेज ब्रिटिशर्स के फौजी जो है वो एंड साउदौला के फौजी ऑल आर थोड़े सख्ती जो है उसके पीछे करें। दे आर बैक ऑफ दैट साउद वजीर अली। हमें अच्छी तरह मालूम है कि वो इन्हीं जंगलों में, वी नो दैट वन ही वाज देयर इन दिस फॉरेस्ट ओनली, यहीं पर हमें उसे मार देना चाहिए। इन दैट टाइम ओनली वन सोल्जर एंटर इनटू दैट, वहां पर जो खेबा था ना, वहां पर एक सोल्जर आता है, वहां पर एक सोल्जर, उसी समय एक सोल्जर आता है। ओके, इस पार्ट को यहीं तक रखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्लास में बाकी का देखेंगे। ओके माँ, आप क्या करना, इसमें जो आए हैं मीनिंग्स जो है ना, सभी मीनिंग्स को एक प्लेस अपने बुक में जो है कॉपी कर लेना, और अदर मीनिंग्स यहाँ पर जो देखे हैं, और यहाँ तक जो स्टोरी है उसका एक शॉर्ट समरी तैयार करना। ये जो स्टोरी है उस स्टोरी का एक समरी भी तैयार करके रखना। ओके माँ, धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में फिर कंटिन्यू करते हैं।